नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग कुषाण राजवंश की चर्चा करेंगे और इसके इतिहास जानने के साधनों पर बात करेंगे। कुषाण राजवंश एक विदेशी राजवंश है। चीन के रास्ते से होकर आने वाले यूची कबीले के लोग थे ये। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क प्रथम था, जिसके विषय में चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे। आज हम लोग इतिहास जानने के साधनों की चर्चा करेंगे कि कुषाण राजाओं के विषय में हमको जानकारी किन किन स्रोतों से होती है। एक बार पुनः आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास के ज्ञान के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। चीनी ग्रंथों में पान कुकृत, सियेन हांसू तथा फान एकृत हाउ हांसू पुस्तकें उपयोगी हैं। पहला प्रथम हान वंश का इतिहास तथा दूसरा परवर्ती हान वंश का इतिहास बताता है। पानकू के ग्रंथ से यूची जाति के हूण, शक तथा पार्थियन राजाओं के साथ संघर्ष का विवरण मिलता है तथा ज्ञात होता है कि यूची जाति 5 कबीलों में विभक्त थी। फाने के ग्रंथ हाउ हांसू से 25 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी तक यूची जाति के इतिहास का ज्ञान होता है। इससे पता चलता है कि यूची कबीला कोई शुआंग या कुषाण सबसे शक्तिशाली था, जिसके सरदार कुजुल कटफिसेस ने अन्य कबीलों को जीतकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया था। कुषाण वंश के प्रथम 2 शासकों के इतिहास का अध्ययन हम उपर्युक्त चीनी ग्रंथों के अतिरिक्त पहलो शासक गोंडो फर्नीज के तख्तबाही अभिलेख तथा इन राजाओं द्वारा खुदवाए गए विविध प्रकार के सिक्कों के आधार पर भी करते हैं। कुषाण शासकों में विम काटफिसेस ने ही सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। चीनी स्रोतों तथा सिक्कों से काटफिसेस राजाओं की विजयों तथा राज्य विस्तार की सूचना मिलती है। कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास हमें मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध स्रोतों, संस्कृत बौद्ध ग्रंथों के चीनी अनुवाद तथा चीनी यात्रियों फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों से भी मिलता है। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि कनिष्क खोतान के राजा विजय कीर्ति का समकालीन था तथा उसी की सहायता से उसने साकेत पर विजय प्राप्त किया था। संस्कृत बौद्ध ग्रंथों श्री धर्म पिटक निदान सूत्र, संयुक्त रत्न पिटक तथा कल्पना मंडित टीका के चीनी भाषा में हुए अनुवाद से हम कनिष्क की पूर्वी तथा उत्तरी भारतीय विजयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कनिष्क तथा उसके राजवंशों की विजयों एवं साम्राज्य विस्तार का ज्ञान हमें उनके बहुसंख्यक लेखों तथा सिक्कों से भी प्राप्त होता है। कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा, सुई विहार, जेंद, उंद, माणिक्याला आदि स्थानों से कनिष्क के लेख प्राप्त होते हैं। उसके उत्तराधिकारियों हुइस्क तथा कनिष्क द्वितीय के लेख क्रमशः मथुरा तथा अटक के आरा से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के विभिन्न स्थानों से कनिष्क तथा उसके वंशजों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों तथा सिक्कों के प्रसार से जहां एक ओर उनका साम्राज्य विस्तार सूचित होता है, वहीं दूसरी ओर राज्य की आर्थिक समृद्धि तथा धर्म के विषय में भी जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेनसांग के विवरणों से भी कनिष्क के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त तक्षशिला पाकिस्तान के क्षेत्र में है तथा बेग्राम जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, वहां के पुरातात्विक उत्खननों से भी कुषाण इतिहास के निर्माण के लिए उपयोगी सामग्रियां प्राप्त होती हैं। अफगानिस्तान के रबतक से जो अभिलेख मिला है, उससे कुषाण वंश की वंशावली पर प्रकाश पड़ता है। तक्षशिला की खुदाई 1915 ईस्वी में सर जॉन मार्शल द्वारा कराई गई थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वितीय महानिदेशक थे। यहाँ से कुषाण कालीन सिक्के तथा स्मारक मिले हैं।
इन्हीं के आधार पर यह निश्चित करने में सहायता मिली कि कनिष्क कुल ने कटफिसस कुल के बाद शासन किया था। बेग्राम में पहले हाकिन तथा फिर घिरसमन द्वारा खुदाइयां करवाई गई थीं। यहाँ से कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनके आधार पर कनिष्क कुल के इतिहास से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कुषाण वंश के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो हमको चीनी स्रोतों के अतिरिक्त गोंडो फर्नीस का लेख तख्तेबाही है, कुछ भारतीय बौद्ध ग्रंथ हैं, कुछ संस्कृत बौद्ध ग्रंथ हैं, कुछ तिब्बत के क्षेत्र से मिले हुए ग्रंथ हैं और कुछ पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त पुरा सामग्रियां हैं जिनके आधार पर हम कुषाण वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुषाण राजाओं द्वारा किए गए कार्यों के विषय में हमको इन्हीं से जानकारी मिलती है। आने वाले समय में हम इस वंश के प्रतापी राजाओं की चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।